निकिता, अंकिता, रोमा और विभव 4 बहनें थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनकी परवरिश नाना नानी ने की थी। वे सब बड़ी हो चुकी थी। औसत पढ़ाई की वजह से किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इधर नाना नानी भी अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। एक दिन चारों ने फैसला किया कि वे कुछ काम करेंगी और पैसे कमाएंगी। निकिता बोली, हम लोग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं। जैसे रोमा छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है, विभव बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है तो वो फूड का कोई छोटा बिजनेस शुरू करेगी और मैं और अंकिता लोगों के घरों में काम करना शुरू करेंगी। सब ने हामी भर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब ने तय किया कि वे सब एक साथ खाने का स्टॉल लगाएंगी और इस तरह से चारों बहनों वाला पाव भाजी का स्टॉल शुरू हो गया। धीरे धीरे वे काफी मशहूर होने लगी। खाने की अच्छी क्वालिटी, कम कीमत और बढ़िया स्वाद की वजह से दूर दूर से लोग उनके स्टॉल पर आने लगे। एक दिन रानी परी वहां से गुजर रही थी। स्वादिष्ट पाव भाजी की खुशबू उसे स्टॉल तक खींच लाई। मैंने सुना है बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो, मुझे भी तो चखाओ। जरूर। निकिता ने उसे पाव भाजी दिया। खाने के बाद वो बोली, अरे वाह, तुम लोगों के हाथों में तो जादू है। ऐसी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को कोई इनाम दूं। और ये कहकर उसने एक जादू की छड़ी दी। ये जादुई छड़ी है। जब भी तुम्हें कभी कोई मुसीबत आए, इस जादुई छड़ी से उसका मुकाबला कर सकती हो। ये कहकर रानी परी वहां से उड़ गई। जादुई छड़ी पाकर चारों बहनें हैरान थी। एक दिन की बात है, वे चारों बहनें दुकान पर ही थी कि तभी कुछ लोग उनकी दुकान पर आए। सुनो, हम सब के लिए एक एक प्लेट पाव भाजी दो। अंकिता ने उन सब को पाव भाजी दी। वे सब खाने लगे। अरे वाह, बहुत लाजवाब स्वाद है। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। खाने के बाद वे लड़के जाने लगे। भैया, आपने पैसे नहीं दिए। ये सुनकर वे चारों जोर जोर से हंसने लगे। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कालू उस्ताद नाम है मेरा। ये पूरा इलाका मेरे नाम से डरता है, समझी? कान खोलकर सुन लो। मैं या मेरे आदमी तुम्हारी दुकान पर आए तो चुपचाप उन्हें पाव भाजी दे देना, वरना तुम नहीं जानती, हम लोग किसी का लिहाज नहीं करते, लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वे चारों हंसने लगे। भैया, पैसे तो आपको देने ही होंगे। क्या कहा? कालू उस्ताद से पंगा? मारो सबको। कालू उस्ताद का ये कहना था कि चारों बदमाश उन पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। इन बहनों ने उन बदमाशों का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, मगर वे उन हट्टे कट्टे गुंडों से लड़ नहीं पा रही थी। तभी निकिता का ध्यान जादुई छड़ी की ओर जाता है और वो जादुई छड़ी से जादू करती है। ऐसा करते ही सारे बदमाश हवा में कलाबाजियां खाने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई नीचे उतारो। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। राजन, छोटू, कुछ कर, मुझे नीचे उतार। मैं क्या करूं कल्लू उस्ताद? मैं तो खुद ही हवा में कलाबाजियां खा रहा हूँ। थोड़ी देर में ही सब हाथ जोड़ने लगते हैं। बहन जी, माफ कर दीजिए, नीचे उतारिए, मैं देता हूँ पैसे। निकिता ने फिर जादुई छड़ी से जादू किया और वे सब नीचे आ गए। कालू उस्ताद निकिता को पैसे देता है और फिर वे सब चले जाते हैं। उसी समय रानी परी फिर से उनके पास पहुंच जाती है। तुम लोगों की बनाई पाव भाजी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, तभी तो दौड़ी चली आई। निकिता कहती है, आपकी दी हुई जादुई छड़ी ने गुंडों से बचाने में हमारी बहुत मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता सकती हूँ कि तुम सब माला माल हो जाओ। सारी बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हाँ हाँ, बताइए ना। तो सुनो,
यहाँ से दूर पश्चिम में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें बादलों में जादुई गाउन और सैंडल का घर मिलेगा। वहाँ से सैंडल और गाउन लेकर आओ और उसे पहन लो तो तुम लोगों के घर में सोना बरसने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम नाकाम रही तो जिंदा नहीं बचोगी। अब तक ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोमा आत्मविश्वास से कहती है, हमारे साथ बाबा भोलेनाथ हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। शाबाश। और ये कहकर रानी परी हवा में उड़ जाती है। चारों बहनें जादुई गाउन और सैंडल के घर में जाने का इरादा कर लेती हैं और अगले दिन वे चारों निकल पड़ती हैं। काफी ढूंढने के बाद वे उस पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और फिर जादुई गाउन और सैंडल का घर देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। तभी गाउन वाले घर से आवाज आती है, रुको, मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं एक पहेली कहूँगा जिसका तुम्हें सही जवाब देना है। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम सबकी जान चली जाएगी। हाँ हाँ पूछो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या? चारों बहनें सोच में पड़ गई। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बहुत सोचने के बाद एक बहन बोली, लाल मिर्ची। तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा अगला सवाल सुनो। एक पिता ने अपने बच्चे को गिफ्ट देते हुए कहा कि इसमें एक ऐसी चीज है, जब तुझे प्यास लगे तो उसे पी लेना, जब तुझे भूख लगे तो खा लेना और जब तुझे सर्दी लगे तो इसे जला लेना। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे इतने काम आएगी? चारों बहनें फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सही जवाब न देने पर सबकी जान जा सकती है, इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद निकिता कहती है, इस पहेली का सही जवाब है नारियल। वाह, तुम लोगों ने दोनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब तुम जादुई गाउन ले जा सकती हो। उन्होंने जादुई गाउन ले लिया। अब बारी जादुई सैंडल की थी। जैसे ही वे सैंडल वाले घर की ओर बढ़ी, उसमें से आवाज आई, रुको, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी तुम इस सैंडल को ले जा पाओगी। गलत जवाब देने वाले इस पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तुम लोग तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। एक कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बताओ इसका क्या मतलब है? बहुत सोचने के बाद एक बहन जवाब देती है, इसका जवाब है योग्यता न होने पर भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, बधाई हो। अब तुम जादुई सैंडल ले जा सकती हो। और फिर वे बहनें जादुई सैंडल भी ले लेती हैं और वापस लौट आती हैं। जादुई गाउन और सैंडल पहनने के बाद उनके घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और वे बहुत अमीर हो जाती हैं और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन शुरू कर देती हैं। साथ ही वे दोनों हाथों से जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर देती है। अब वे सब बहुत खुश थी।